नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चीन का सुधार आंदोलन। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा पीछे चल के आते हैं कि चीज़ें जो कहाँ से शुरू होती हैं कि सुधारवादी आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। तो देखिए, स्टार्टिंग जो है कैंटन बंदरगाह से होती है। कैंटन जो है चीन का एक बंदरगाह था जहाँ व्यापारियों का जमावड़ा रहता था, दूसरे देशों के व्यापारी रहते थे। और चीन के कैंटन बंदरगाह के जो अधिकारी थे वो बहुत ही लालची थे, तो उन्होंने दूसरे व्यापारियों का जीना मुश्किल कर रखा था और परिस्थितियां जो यहीं से बिगड़ती चली गईं। 1715 में कैंटन में इंग्लैंड के द्वारा एक व्यापारिक कोठी या उद्योगशाला स्थापित की जाती है और वहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। चीन की व्यापारिक कोठी स्थापित होने के बाद में ब्रिटेन की व्यापारिक कोठी स्थापित होने के बाद में जो अंग्रेज व्यापारी थे उन्होंने अपने एक व्यापार की लिस्ट बनाई और उन्होंने देखा कि चीन जो है वो आयात बहुत कम करता है, निर्यात ज़्यादा करता है। तो ऐसा क्या उपाय किया जाए कि चीन में भी जो है आयात की मात्रा बढ़े, क्योंकि ये निर्यात जो है यहाँ से ज़्यादा होता है। तो जब उन्होंने चीज़ों को देखना शुरू किया तो उन्हें लगा कि एक अफ़ीम एक ऐसी चीज़ है जिससे चीन का आयात बढ़ाया जा सकता है। और अंग्रेजी व्यापारियों ने दूसरे देशों के व्यापारियों के साथ मिलकर चीन में अफ़ीम का व्यापार शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में चीनी लोगों को अफ़ीम का आदी बनाने के लिए तंबाकू के साथ अफ़ीम को फ्री बांटा गया और स्थिति ये हो गई कि चीन के लोग इतने ज़्यादा उसके अफ़ीम के आदी हो गए कि ब्रिटेन और चीन के मध्य प्रथम अफ़ीम युद्ध भी हो जाता है, जिसका टाइम पीरियड 1839 से 42 था। 1839 से 42 प्रथम अफ़ीम युद्ध के बाद में नॉन किंग संधि होती है 1842 में। उसके बाद चीज़ें कुछ बदलती है लेकिन पूरी तरह से चीज़ें नहीं बदलती हैं और फिर दूसरा युद्ध उनका होता है जो कि इतिहास में द्वितीय अफ़ीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसका टाइम पीरियड था 1854 और उसके बाद में 3-3 संधि होती है 1858 की। तो ये दो युद्ध हुए। तो देखिए, अब धीरे धीरे चीन की जो सामाजिक व्यवस्था है वो ढुलमुल होती जा रही है। उसी बीच में जो है ताइपिंग विद्रोह हो जाता है, क्योंकि ताइपिंग विद्रोह जब होता है तो उस समय मंचू वंश का शासन था जो कि बहुत ही असफल सिद्ध हुआ। जनता परेशान हो गई और उन्होंने विद्रोह किया। तो वो विद्रोह इतिहास में ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो जब भी किसी काल देश परिस्थिति में इस तरह से अव्यवस्थाएं होती हैं तो ईश्वर की कृपा से कोई ना कोई सुधारवादियों का एक ग्रुप सामने आता है जो कि अपने देश में, अपने परिवार में सुधार करता है। तो इसी तरह से फिर चीन में भी 1898 में सुधारवादी आंदोलन चला, जिसके क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो देखिए, चीन में कन्फ्यूशियसवादी जो विचारधारा थी वो कब समाप्त हो गई थी? 19वीं शताब्दी के अंत में। फिर चीन के सुधारकों में सर्वप्रथम किसका नाम आता है? तो डॉक्टर सन यात सेन का नाम आता है, लेकिन वो क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। फिर कांग यूवेई कौन था? तो सन यात सेन की तरह ये भी क्या थे? सुधारक थे। कांग यूवेई द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थाएं थी। तो देखिए, उन्होंने छोटी मोटी कई संस्थाएं बनाई, लेकिन उनकी दो संस्थाएं जो बहुत फेमस हुई थी वो थी सोसाइटी फॉर द सॉल्वेशन ऑफ द कंट्री और लर्न टू बी स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। फिर है कंग यूवेई के प्रमुख पत्र थे। तो देखिए, उन्होंने कई पत्र भी लिखे, उसमें से करंट इवेंट्स, वर्ल्ड बुलेटिन और ह्यूमन न्यूज़ जो है उनकी इम्पोर्टेंट थी। चीन में 100 दिन सुधार के योजना किस शासक के द्वारा चलाई गई? तो देखिए, क्वांग शू ने इस योजना को चलाया और कांग यूवेई तथा वेंग तू हो के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने इस आंदोलन को चलाया। 100 दिन सुधार की योजना के तहत क्वांग शू ने कितने सुधारवादी आदेश जारी किए? तो 40 सुधारवादी आंदोलन जो है वो जारी किए। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।